brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. Not now. Right now, you guys just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shilpa Shetty visits Mata Vaishno Devi Shrine. Shah Rukh Khan's next directed by Atli is titled Lion. Post-divorce announcement, Amir Khan and Kiran Rao attend a friend's wedding. Sana Ali Khan is missing Maldives. Posts a throwback video in a blue swimsuit. जय माता दी। मैम दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी खुशी है आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पे? बहुत खुशी, बुलावा आया मुझे बहुत समय के बाद। यहाँ पे बहुत खुशी, बुलावा आया मुझे बहुत समय के बाद। शिल्पा शेट्टी पहुंची वैष्णो देवी के दरबार में। गणेश जी के बाद अब शिल्पा को चाहिए माता रानी का आशीर्वाद। कहीं घोड़े पर की सवारी तो कहीं कदमों का लिया सहारा। कैसी रही उनकी ये भक्ति यात्रा, क्या है उनके दिल के जज्बात, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। कहते हैं जब कोई इंसान मुश्किलों में घिर जाता है तब उसके दोनों हाथ दुआ मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि चाहे जो भी हो वो इस मुश्किल दौर से किसी तरह निकल जाएगा। शिल्पा शेट्टी फिलहाल ऐसे ही दौर से गुजर रही है और अब वो अपनी दिल की फरियाद लेकर सीधे गई देवी मां के मंदिर। More details about her journey to Vaishno Devi Shrine in the story. शिल्पा शेट्टी पिछले कुछ दिनों से अपने आप को संभालते हुए नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने हर साल की तरह अपने घर में गणेश जी का वेलकम किया। ट्रेडिशनली उनकी पूजा करने के बाद दूसरे दिन उनकी विसर्जन यात्रा में भी शामिल हुई। गणपति बप्पा और अब शिल्पा पहुंच गई है मां वैष्णो देवी के दर्शन करने। इससे पहले पपराज़ी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया था, जहां से उन्होंने रिपोर्टेडली जम्मू के लिए फ्लाइट ली थी। शिल्पा मैम यहाँ पे, शिल्पा मैम। जम्मू पहुंचकर उन्होंने कतरा बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में शिल्पा रिपोर्टर से बात करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना था कि बड़े दिनों बाद उन्हें माता का बुलावा आया है और उन्हें यहां आकर बहुत खुशी मिली है। जय माता दी। मैम दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी खुशी है आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पे? बहुत खुशी, बुलावा आया मुझे बहुत समय के बाद। दरअसल त्रिकुटा पर्वत पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज बंद होने की वजह से उन्हें कतरा से श्राइन बोर्ड के एंट्री गेट तक 13 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। इसके बाद एक दूसरे वीडियो में शिल्पा सेल्फी लेते हुए घोड़े पर सवारी करते नजर आई और जय माता दी के नारे लगाते हुए वो दर्शन के लिए आगे बढ़ गई। जुलाई महीने में राज कुंद्रा को ऑब्सीन फिल्म्स को प्रोड्यूस करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया और तब से शिल्पा शेट्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक महीने के ब्रेक के बाद वो अपने डांस बेस्ड रियलिटी शो पर एज अ जज वापस लौटी और अब उन्होंने अपना सारा फोकस पॉजिटिव सोचने और नए तरीके से शुरुआत करने में लगा दिया है। लेकिन राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। एज पर रिपोर्ट्स, क्राइम ब्रांच ने मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में राज कुंद्रा और बाकी आरोपियों के खिलाफ 1500 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है। अब ये केस क्या मोड़ लेता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको ऐसे सारी अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
है शाहरुख खान की अपकमिंग एक्शन फिल्म का टाइटल। साउथ के डायरेक्टर अटली के साथ एसआरके की पहली फिल्म की शुरू हो गई है शूटिंग। परमिशन के लिए लिखी गई ऑफिशियल चिट्ठी के लीक होने से सामने आया फिल्म का नाम। क्या लिखा है इस चिट्ठी में और क्या सलमान खान की टाइगर की तरह होगा इस एक्शन पैक्ड फिल्म का टाइटल? जानिए सारे सवालों के जवाब इस स्टोरी के साथ। नाम में क्या रखा है ये बात तो सच है, लेकिन जब बात बॉलीवुड के बादशाह की आने वाली फिल्मों की हो, जिसका इंतजार 11 मुल्कों की सिनेमा हॉल्स के साथ पूरी दुनिया के फैंस कर रहे हैं, तो फिल्म का नाम जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यशराज फिल्म्स की पठान के साथ शाहरुख डायरेक्टर अटली की अगली फिल्म पर काम करना शुरू कर चुके हैं एंड फिल्म इज रिपोर्टेडली टाइटल्ड लायन। अब कैसे और कहां से सामने आई ये खबर? मोर डिटेल्स इन दिस स्टोरी। अपनी पिछली फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान ने अपनी रफ्तार पर लगाया ऑलमोस्ट 3 सालों का ब्रेक और अब वो हर एक कदम हर फिल्म स्क्रिप्ट को सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। King Khan is trying to collaborate with the best in business to make sure that he delivers the best to his fans all over the world. भले ही वो यशराज फिल्म्स की पठान हो या फिर रिपोर्टेडली राजकुमार हिरानी के साथ उनकी पहली फिल्म, King Khan is making news with all his upcoming ventures. लेकिन साउथ के रिनाउंड डायरेक्टर अटली के साथ उनकी एक्शन पैक्ड फिल्म सबसे ज्यादा चर्चे में है और अब एक्सीडेंटली इस फिल्म का पॉसिबल टाइटल भी रिवील हो गया है। शाहरुख महाराष्ट्र के पुणे शहर में पूरी टीम के साथ इस वक्त इस फिल्म के शूट स्केड्यूल पर काम करना शुरू कर चुके हैं एंड टू टेक नेसेसरी परमिशंस टू पार्क व्हीकल्स इन मेट्रो स्टेशन प्रेमिसेस। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लेटर लिखा गया जो अब सोशल मीडिया पर लीक हो गया है और इसी के साथ सामने आया द मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल लायन। अब ये फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है या फिर जस्ट द वर्किंग वन, इस बात पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अब तक नहीं मिला है। ऑल्दो ये डायरेक्टर अटली की पहली फिल्म है बॉलीवुड में, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में वो पिछले 5 सालों में 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपना नाम बना चुके हैं और उनकी सभी फिल्मों की तरह एसआरके स्टारर भी होगी मास एंटरटेनर एंड एक्शन पैक्ड फिल्म, जिसमें शाहरुख रिपोर्टेडली मास एक्शन हीरो और नेगेटिव दोनों ही किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ होंगी साउथ की मशहूर अदाकारा नयनतारा एंड प्रियामणि। अब फिल्म लायन बॉक्स ऑफिस के जंगल पर राज करेगी या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन वी विल मेक श्योर कि ऐसी कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड। दुनिया के सबसे तेज स्प्रिंटर के साथ नजर आए बॉलीवुड के नायक अनिल कपूर। अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की पार्टी की तस्वीरें। फैंस ने अनिल के लुक्स और फिटनेस को दिया झकास रिएक्शन। बिना मास्क लगाए कदम थिरकाते हुए कहां घूम रहे हैं अनिल कपूर और कैसे रही एथलीट यूसेन बोल्ट से उनकी मुलाकात, जानते हैं इस खबर के साथ पूरी बात। बॉलीवुड के कुछ वेटरन एक्टर्स की रंगत और जोश को देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए वक्त रुक सा गया है। अनिल कपूर एक ऐसे ही कलाकार है जिनकी फिटनेस और लुक्स के आगे एथलीट यूसेन बोल्ट भी कम जवान नजर आते हैं। ये हम नहीं, खुद अनिल कपूर के फैंस कह रहे हैं। 40 साल का लंबा करियर और 100 से ज्यादा फिल्में करने के बाद अगर 2021 में किसी एक्टर को फॉरएवर यंग एंड डायनामिक कहा जा सकता है तो वो बेशक अनिल कपूर ही है।
Known for his hard work and dedication towards acting, अनिल कपूर की एनर्जी और उनकी रीसेंट पार्टी नाइट वाली तस्वीरें देखकर ये कहना मुश्किल है that he is the father of 3 adults. अनिल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें वो जमैकन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट और हुसैन मो फराह के साथ पार्टी नाइट एंजॉय करते हुए ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं। शेयरिंग द फोटोज उन्होंने कैप्शन में लिखा टू अ लेजेंडरी नाइट। तस्वीर के अपलोड होते ही फैंस और कई सेलेब्स ने कमेंट सेक्शन में अनिल कपूर के लिए प्यार भरे झकास वाले कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया। एक यूजर ने सभी के दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए लिखा, यूसेन बोल्ट आपके सामने बुढ़ा लग रहा है। Yet another social media user wrote, fastest person on the earth with झकास person on the earth. अनिल जिंदगी को हर तरीके से जीना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो टेंशन फ्री हो या मास्क फ्री। तो साइड में कुछ ऐसा ही हुआ जब वो पहुंच गए म्यूनिक शहर के मास्क फ्री जोन में, जहां बेफिक्र घूमते हुए लोग और बजते हुए लाइव म्यूजिक के माहौल में अनिल अपने कदमों को रोक नहीं पाए और बीट्स पर झूमते हुए नजर आए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए अनिल ने लिखा कि वो दुआ करते हैं पूरी दुनिया जल्दी से वैक्सीनेट हो जाए और हम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सके। अनिल कपूर अपनी अगली फिल्म में नीतू कपूर और कियारा आडवाणी के साथ नजर आएंगे, जिसका टाइटल भी वही है जो उनके फैंस उनके लिए हमेशा कहना चाहेंगे, जुग जुग जियो। और हम भी आपसे यही कहेंगे, स्टे फिट एंड कूल लाइक अनिल कपूर। सारा अली खान ने अपने स्विमवेयर फोटो से उड़ा दिए फैंस के होश। अपनी सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस मालदीव से लौटने के बाद सारा अभी भी कर रही है छुट्टी के दिनों को याद। बॉलीवुड की नए दौर को लीड कर रहे हैं जेन ज़ी स्टार्स, जो न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, पर सोशल मीडिया पर हर रोज अपनी रूटीन लाइफ, हॉलिडे ट्रिप्स, शूट डायरीज और लाइव सेशंस के साथ अपने फॉलोअर्स को अपडेटेड भी रखते हैं, उन्हें एंटरटेन करते हैं। ऐसा ही एक नाम है सारा अली खान, जो विटी एंड एंटरटेनिंग पोस्ट अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती है। And recently, she has treated her fans with some stunning and bold throwback photos and videos from her recent trip to Bollywood's favorite holiday destination, Maldives. सारा अली खान है बिंदास, ब्यूटीफुल एंड बोल्ड और साथ ही loves traveling a lot. In short, कहा जाए तो एक बबली, विटी और एंटरटेनिंग स्टार का कंप्लीट पैकेज। कभी अपनी फैमिली और खास करके अपनी मॉम अमृता के साथ, कभी दोस्तों की टोली के साथ ग्रुप ट्रैवल को, तो कभी सोलो ट्रिप पर ही निकल जाती है सारा और फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस और फॉलोअर्स को दे देती है मेजर ट्रैवल गोल्स। और अब ऐसा लगता है कई बॉलीवुड सितारों की तरह सारा के लिए भी मालदीव्स बन गया है उनका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। सारा अपनी वेकेशन ट्रिप से वापस तो लौट आई है, लेकिन मालदीव्स की यादें वो अब शेयर कर रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से सारा ने शॉर्ट थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ब्लू स्विमवेयर पहने हुए वो समंदर किनारे सनसेट का लुत्फ उठा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "You are not a drop in the ocean, you're the entire ocean in a drop." इसके अलावा सीरीज ऑफ पिक्चर्स भी शेयर की, जिसमें ऑरेंज और पिंक बिकिनी पहने काफी ज्यादा हॉट और ग्लैमरस नजर आ रही है। सारा के अलावा कई बॉलीवुड सितारों ने शहर की चहल पहल से दूर
छुट्टियों वाला वक्त बिताने के लिए मालदीव्स को ही चुना था। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी जैसी मशहूर और रूमर्ड बॉलीवुड कपल से लेकर श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर, सोनाक्षी सिन्हा जैसी लीडिंग लेडीज तक मालदीव्स में वेकेशन कर चुके हैं। ऑन द वर्क फ्रंट सारा फिल्म अतरंगी रे में धनुष और अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी, जिसमें रिपोर्टेडली उनका डबल रोल होगा। एंड वी कांट वेट टू सी दिस डीवा बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन। तब तक अतरंगी सारा के सतरंगी कहानियों से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। आमिर खान और किरण राव शादी के माहौल में नजर आए एक साथ। दोनों ऐसे मिले कि देखकर मेहमान भी हुए हैरान। बचपन के दोस्त की फैमिली वेडिंग फंक्शन में बधाई देने पहुंचे आमिर खान। डिवोर्स लेने के बाद भी आमिर और किरण राव की दोस्ती है बरकरार। कैसे हुई उनकी ये मुलाकात, इस खबर के साथ जानिए पूरी बात। आमिर खान और किरण राव ने 15 साल शादी के बंधन में रहने के बाद अपना लीगल सेपरेशन अनाउंस करते हुए सभी को शॉक कर दिया था। आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शॉक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। इन 15 सालों में आमिर और किरण एक दूसरे के राजदार, हमसफर और बिजनेस पार्टनर होने के साथ बहुत करीबी दोस्त भी बने रहे। और अब यही दोस्ती इन दोनों के रिश्ते के बीच की सबसे मजबूत और आखिरी कड़ी बनकर रह गई है। आमिर खान ने अपने ऑफिशियल डिवोर्स स्टेटमेंट में भी यही बात कही। It's stated, in these 15 beautiful years together, we have shared a lifetime of experiences, joy and laughter. And our relationship has only grown in trust, respect and love. Now we would like to begin a new chapter in our lives. No longer as husband and wife, but as co-parents and family for each other. इस स्टेटमेंट के बाद आमिर और किरण ने अपने फैंस को ये समझाने की भी कोशिश की कि वो दोनों अभी भी दोस्त हैं और काफी खुश भी हैं। और ये बात सही भी साबित हुई जब इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद भी इन दोनों को कई दफे एक साथ स्पॉट किया गया। रिसेंटली जब आमिर के बचपन के दोस्त ने अपनी फैमिली वेडिंग फंक्शन में उन्हें इनवाइट किया तो सबको यही उम्मीद थी कि आमिर अकेले आएंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए आमिर खान और किरण राव इस फंक्शन में एक साथ नजर आए और सबके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे इस जोड़ी के बीच आज भी सब कुछ पहले जैसा ही है। आमिर खान और किरण राव को देखकर यही लगता है कि जरूरी नहीं दो लोग एक रिश्ते में साथ रहकर ही खुश रह सकते हैं। रिश्ता ना रहने पर भी एक दूसरे के करीबी दोस्त बनकर दो लोग खुश रह सकते हैं। We wish both of them all the best for the journey ahead. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. सुना है रिश्ते की डोर अगर एक बार टूट जाए तो फिर वो जुड़ती नहीं है, लेकिन अगर दिल से सभी शिकायतों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए तो पुराने लोग भी मिल जाते हैं और सफर फिर से शुरू हो जाता है। आज की टेली स्टोरीज में हम करेंगे ऐसे ही नए पुराने रिश्तों की बात और कैसे हो रही है नई उम्मीदों की शुरुआत। राकेश बापट तुम फिर से बनने जा रहे हो जोरू का गुलाम, ऐसा ही कुछ पोस्ट किया है कश्मीरा शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से। लेकिन राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने दिया है इस स्टेटमेंट का करारा जवाब। बिग बॉस OTT में राकेश बापट और शमिता शेट्टी की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और दोनों ने रिसेंटली एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी किया है। और जब भी शो में राकेश बापट का मेल्टडाउन हुआ है, उनकी एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में काफी मोटिवेशनल पोस्ट्स लिखे हैं और उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब भी दिया है।
सो रिसेंटली जब कश्मीरा शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर राकेश बापट और शमिता शेट्टी की तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा कि कंग्रेचुलेशंस राकेश 19, यू आर ऑन योर वे टू बिकमिंग अ हेनपेक्ट हस्बैंड अगेन। तो खुद रिद्धि डोगरा ने इस बात का जवाब देते हुए कमेंट किया, अगेन एक्सक्यूज मी, काइंडली डोंट मेक लूज कमेंट्स, पीस आउट। राकेश बापट और रिद्धि डोगरा ने 7 साल शादी के बाद 2019 में एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए अपना लीगल सेपरेशन अनाउंस किया था, स्टेटिंग दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बट कंटिन्यू टू बी बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। बिग बॉस OTT अपने फिनाले वीक में है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बॉस की ऑफिशियल टेलीवाइज्ड वर्जन में किस कंटेस्टेंट की एंट्री होती है। आज सुबह न्यूज आई मामा मामी की, मैं चाहता हूँ कि ये भी प्रॉब्लम जो है गणपति जी सॉल्व कर दें परिवार की, क्योंकि हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, भले इंटरनल इश्यूज होते हैं बट वो भी सॉल्व हो जाए, बस ये भी प्रे करें। कृष्णा अभिषेक अपने मामा गोविंदा से पब्लिकली मांग रहे हैं माफी, सब कुछ भुलाकर करना चाहते हैं नई शुरुआत। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कृष्णा अभिषेक ने कहा कि वो पिछले 5 सालों से अपने मामा और अपनी मामी यानी गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा से माफी मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों का दिल नहीं पिघला और वो पास्ट भुलाने को तैयार ही नहीं है। मामा भांजे के रिश्तों में खटास की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब एक शो में कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा को लेकर ऐसा कमेंट किया था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, एंड गोविंदा स्लैम्ड हिज नेफ्यू फॉर मेकिंग मनी बाय इंसल्टिंग अदर्स ऑन टेलीविजन। इसके बाद गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, विद इवन बोथ देयर रिस्पेक्टिव वाइफ्स सुनीता आहूजा एंड कश्मीरा शाह टेकिंग डिग्स एट ईच अदर। रिश्तों में दूरियां यहाँ तक बढ़ गईं कि जब गोविंदा कपिल शर्मा के शो में आए तो कृष्णा अभिषेक ने उस एपिसोड से ही ऑप्ट आउट कर लिया था। कृष्णा अभिषेक का ये भी कहना है कि वो जानते हैं कि उनकी मामी ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है और गोविंदा भी उनसे बहुत ज्यादा हर्ट है, लेकिन गुस्सा भी तो आप उन्हीं से करते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्यार और लगाव हो। So he still hopes कि सारे differences resolve हो जाएं and they can be together once again। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. Also, go check out our Zoom Facebook page and Zoom YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. I'll see you soon, but until next time, you guys please stay safe.